लॉफ्टिंग क्या है? लॉफ्टिंग ये है कि जिस तरह कैड में आपके पास कोई सेक्शंस बने हुए होते हैं ना किसी भी डिटेल का, लेट्स से, हाँ लेट्स से मैं कोई भी सेक्शन की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रोड की एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से हमने ये कोई रोड का एक एज बनाने लगा हूँ साइड, ऐसे ऐसे, और ये जिसको कहते हैं ना कर्ब स्टोन, अगर मैं लेट से रफली इसको ड्रॉ कर लूँ इस तरह, वो हो गया। उसके बाद मैं जाऊँ क्रिएट लाइन में, जैसे दूर लग गई और ऊपर लगाती हूँ इस तरह, ये क्या बन रहा है? फुटपाथ। रोड लेवल अब कहाँ पे हम शो कर रहे हैं? लेट से यहाँ से यहाँ पे हम रोड लेवल शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब लेट से मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ और स्प्लाइन टूल सेलेक्ट किया, मिरर करूँ इसको, मैनुअली मिरर कर लेते हैं दोनों। ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं ऐसे, और इसको ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो उनको हमने जोड़ना तो है नहीं, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है ना इसको हम वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड हो गया, वेल्ड ही हो गया, ओके हो गया। ओहो, कॉपी शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी ले ली। ये क्या है? लेट्स से रफ सेक्शन बन गया हमारे पास। अच्छा, जो रोड्स और जो इस किस्म के मामलात है ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली इस टूल के बगैर आगे ना फाइनलाइज नहीं हो सकते। इन सब को मैं बंद कर दूँ और लेट से मैं एक जगह पे रोड बनाने लगा हूँ, कौन सी लाइन सेलेक्ट की है मैंने, कंट्रोल क्लिक, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे, ये लेट से हमारी एक रोड की प्रोफाइल है। अब मैंने क्या काम करना है, जैसे ही हमारी रोड की प्रोफाइल है, ये हमने कैड में कहीं पे भी रोड के ना सेंटर में ड्रॉ किया और ये उसकी विड्थ है, जितने भी फिट हो सकती है, कितनी होगी? 30-40 फुट होती है, 40 फीट, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ ये 40 फीट ये है, बाकी इसमें ये कर्व स्टोन और उसके बाद ये फुटपाथ है। लाइन को सिलेक्ट किया, मेन इस पे आ गए क्रिएट पैनल ज्योमेट्री, सॉरी कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाके हम लॉफ्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब लॉफ्ट पे क्लिक करने से हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस अपीयर हुई हैं, वो हमारे साथ एक चीज़ मांग रहा है, कह रहा है गेट शेप या गेट पाथ। पाथ हमने सेलेक्ट किया हो, स्प्लाइन सेलेक्ट नहीं ना होगी तो ये लॉफ्ट क्लिकेबल नहीं होगा, ठीक है। स्प्लाइन को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद लेट से मैंने गेट शेप पे क्लिक करना है, और गेट शेप पे क्लिक करके जैसे क्लिक कर, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप लोगों ने देखा है कि उसने कुछ रोड जो है ना वो अलोंग इस तरह बना दी हुई है। कैसे बना दी है? उस पाथ के अलोंग। अब इसको हम मॉडिफाई पैनल में आ जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हमें इसके को थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़े, जैसे कि अभी मुझे फील हो रहा है कि हमने इसको शायद नॉर्मल्स इसके कहीं पे फ्लिप हुए हैं ऑप्शन की तरह आ रही, और वो मुझे पता है वैसे किस वजह से हुआ है। बेसिकली जो हमने इस प्रोफाइल की एक अदद कॉपी ली थी ना, ये वाली, वो क्या हो गई हुई थी? क्या बताया था आप लोग? बताया था ना, रिवर्स, याद आ गई। मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से कोई एक ना रिवर्स हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ ये वाला एक फेस जो है ना वो रिवर्स आ रहा है,
और वो किस वजह से वो हमने कॉपी ली थी। अब हम देख लेते हैं उसको देखने का बेहतर तरीका क्या होता है, शो वर्टेक्स काउंट। इधर ये 1 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है और इधर भी ये वैसे 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमने इसको मिरर किया था। तो मैं इसको एक दफ़ा रिवर्स करके देखूं, तो रिवर्स हमने किया लेकिन ठीक हो गया, पर इधर वो काउंट डिफरेंट दे रहा है ना। हो जाता है बस मैक्स है ना। ठीक है, लेकिन आपको फील हो गया कि क्या मामला तो है, कर्व स्टोन भी बन गया, रोड भी बन गई और फुटपाथ भी बन गया। ठीक है, बड़ी जल्दी हो गया। हाँ, नहीं तो आपको पता है कि क्या मामला होते हैं। ठीक है, और उससे बड़ी बात यही नहीं ये जल्दी बना है। लेट्स से हम इस पाथ पे आते हैं, ओरिजिनल पाथ हमारा किधर गया, स्प्लाइन में नहीं नज़र आ रही। हमने इधर क्या करना, सिलेक्शन फिल्टर में आके शेप्स पे क्लिक किया, ड्रैग किया, ये हमारी शेप पड़ी हुई वो सिलेक्ट हो गई। अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक स्मूथ। तो क्या होगा, जिस वक्त मैंने स्मूथ किया तो आपकी वो रोड स्मूथ होगी। ठीक है, अब आप इसको किसी तरह से कॉर्नर वगैरह या और डिफरेंट डायरेक्शंस में भी लेके आ सकते हैं। कैसे, इसको मैंने राइट क्लिक किया और बेजियर कॉर्नर कर लिया, हैंडल्स को मैं मूव करूँगा तो आपका वो जो ज्योमेट्री का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो रहा है। देख रहे हैं आप, फील हो रहा है। जिस तरह भी चाहें आप, अगर आपने यहाँ पे शार्प टर्न भी बनाना ना ऐसे, जैसे ये शार्प टर्न बन रहा है, और इसी तरह ही अगर मैं इसको भी क्या करूँ, बेजियर कॉर्नर पे कर लूँ, मैं इसको यहाँ से शार्प कर सीधा, ये सीधी होगी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे करके कर्व हो गई। कर्व्स के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे भी आप चाहें उसको जहाँ से भी चाहें सीधा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूँ इधर से भी इसको ऐसे सीधा कर लूँ, तो ये क्या हुआ, हमारा शार्प कॉर्नर बन गया। उधर से F4 की मैं दोबारा ऑन ऑफ करता हूँ और मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ग्रे उसमें ले आऊँ, मैट कैप जो है, ताकि सॉरी इसको नहीं, हमने सिलेक्शन फिल्टर में शेप सेलेक्ट कर ली थी। हम दोबारा जाएंगे इधर, ऑल क्लिक किया कलर को और ग्रे में, ताकि ज़रा हमारा मॉडलिंग हमें बेहतर तरीके से मिल रहा है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ इसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी किस तरह आपने इम्प्रूव कर ली। F4 मैंने प्रेस किया तो आपने देखा है कि ये चंकी चंकी सा है, यानी जो ज्योमेट्रिकल डिटेल है वो थोड़ी फास्टे फास्टे से है। मैं इधर जाऊंगा तो ये ऑप्शंस वाला जो है ना, स्किन पैरामीटर्स में ऑप्शन इधर आ रहे हैं हमारे पास स्टेप्स। क्या हो रहा है, स्टेप से हम उसकी डिटेल जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मैंने कम की है ना, हमें इसमें से इस शेप में ना स्टेप्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है वो, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, जिस तरह की अभी हमने शेप बनाई है, अगर ये स्मूथ होती ना, लेट से यहाँ से स्मूथ होती, जो कि अगर हम इसको कर दें, अगर मैं किसी एक में जाऊँ ना, अच्छा फ़ायदा पता क्या है इसको शेप बनाने का, कि अगर मैं अब इसको एडिट करूँगा ना, लेट से मैंने इसको यहाँ पे एक अदद राइट क्लिक करके रिफाइन, या यहाँ से आप रिफाइन एक ऐड करें, क्लिक किया, शो वर्टेक्स नंबर ऑफ करूँ, राइट क्लिक किया, स्मूथ किया, और इसको हमने अगर ऐसे करके ना स्मूथ कर दिया इस शेप को, तो क्या होगा, चूंकि वो इंस्टेंस थी बाय डिफ़ॉल्ट, जिस वक्त ये आपकी ज्योमेट्री बनती है ना तो ये इंस्टेंस होती है, वो शेप आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लेकिन अभी कितने उसमें स्टेप्स ऐड हैं, किधर गए, 0, तो लिहाजा क्या हुआ, सिर्फ एक इंटरपोलेशन पॉइंट ऐड हुआ। जिस वक्त हम इसमें 2 या 3 करते हैं तो क्या हुआ, आपने देखा कि ये स्मूथ हो गया, लेकिन हमने चूंकि इस जगह पे नहीं था किया, लिहाजा वो स्मूथ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन कर्वी या स्मूथ हो गया। अब मुझे फील हो रहा है कि रोड कुछ ज़्यादा ही नीचे चलेगी, क्या नहीं, ऐसे ही। दोबारा हम इस शेप में वापस आते हैं, शेप में वापस आने के बाद हम क्या काम करते हैं कि ये जो रोड की लाइन है ना, इसको हम लेट से उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, या इवन इसके इस तरह भी नहीं, मैं ये जो फासला है ना, डिस्टेंस, वो लेट से मैं एक एक, ये जो हमारा ग्रिड का पॉइंट है ना, वो मैं
एक्सटेंड कर देता हूँ अगर मुझे लग रहा है कि रोड जो है ना वो बड़ी या छोटी हो गई है। ठीक है, इस शेप को मैंने ऊपर ही रख दिया और मैं थोड़ी देर के लिए एडिट और होल्ड भी कर लूँ। ठीक हो गया, हमारी ये रोड भी बढ़ गई और ये सारा डायनेमिक है, यानी कि ये मतलब आप जो भी इसको चेंज करेंगे ना वो ये उसके अंदर चेंज हो जाएगा। कोई मसला अभी तक? अच्छा, अब स्मूथनेस के लिए ये 5 स्टेप्स, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इंक्रीज किया तो आपने देखा है कि वो शेप जो है वो कर्व होके स्मूथ हो गई। ठीक है, आप क्या हुआ, ये सिर्फ एक एग्जांपल दी है मैंने, आप इससे बेशुमार किस्म की चीज़ें जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने ये एग्जांपल इस वजह दे दी क्योंकि नॉर्मली जो काम है ना हमारा वो आप इसी को इस्तेमाल करेंगे इस काम के लिए। ठीक है, इसके बाद लेट्स से ये तो हमारी शेप आ गई ना, अब वो मैंने आपको पढ़ाई थी मटेरियल आईडी, अभी बताई थी ना मटेरियल आईडी। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से ये जो हमारी रोड है ना इसको हम क्या कर देते हैं सेट आईडी, इसको मैंने फॉर एग्जांपल 1 कर दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया 2, इसी तरह ही हम इसको भी जाके क्या कर देते हैं 2, ये हो गया और ये हो गया, इसको हम कर देते हैं 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 3 मटेरियल्स आईडीज असाइन किए। मटेरियल एडिटर में गए, ये 2 बनी हुई हैं, इधर मैं डबल क्लिक किया इस मटेरियल पे, ऐड, क्या हुआ एक और उसने मटेरियल यहाँ पे ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टेड, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम इसी की कॉपी लेते हैं, लेट्स से ये एक और कोरोना मटेरियल है, इसको मैंने 3 पे कर दिया। अब ये क्या आईडी थी 1 थी, ये जो रोड की थी, अच्छा रोड की 1 थी, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे इसकी जगह कनेक्ट कर दूँ, इसकी मैंने कॉपी ली और याद है नोड पे डबल क्लिक करके मैंने क्या कहा था, ब्लर आपने 0.1 कर दें। ठीक है, मैंने इनको डिलीट कर, ये अब नोड है मेरे पास, ये दोनों आ गए, मैंने इसकी 3 डिफरेंट कॉपीज ले ली, इसको डबल क्लिक किया और हम यहाँ पे जो भी हमने जेनेरिक पेपर उठाया था ना, इसमें सेलेक्ट से हम कोई साइड वॉक पे कौन सा पेपर हो सकता है वो देख लेते हैं। चलो फिलहाल के लिए हम रफली यही लगा देते हैं अंदाज़न। ठीक है, ये वाला हम पेपर लगा देते हैं, ये हम कह देते हैं जी साइड वॉक का है और ये हमारा रोड का है। क्लिक किया, वापस आया यहाँ पे इस जगह पे और इधर पे रोड 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 पे आ जाते हैं। रोड पेंटेड टेक्सचर नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जेनेरिक रोड टेक्सचर। हाँ जी, अब इसमें हम आ जाते हैं, लेट्स से चलें हम ये लगा देते हैं। ठीक है जी, जेनेरिक रोड का टेक्सचर हमने ये लगा दिया, या कोई साइडों पे लाइनों वाला नज़र आ रहा है जिसमें दरमियान में लाइनें ना हो, ये है, ये ठीक है, ये हम लगा देते हैं। ये हमारा किधर गया, डिफ्यूज इधर आ गया। ये आईडी 2 क्या थी, 2 थी साइड वॉक, ये साइड 2, ये है, टू है 2, कर्ब स्टोन है 2। ठीक है, हम इसको करते हैं और इसको हमने क्या कर दिया कर्ब स्टोन, ये कर्ब स्टोन हो गया। और ये तीसरा है, इस पर क्लिक किया और वेयर इज द क्या हो सकता है, ग्रीन पैच हो सकता है ना, ग्रीन पैच नहीं हो सकता, हम इसको पेवर ही लगाते हैं। पेवर पेवमेंट टेक्सचर सेट, इसमें क्या है देखें, नहीं जेनेरिक में देखें, हाँ ये लगा देते हैं, वैसे तो ये भी होती है ज़्यादा, है ना, ये लगा देते हैं। ठीक हो गया, और इसको मैंने ऐसे क्लिक किया और इसको मैंने डिफ्यूज पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा जी, हम इधर आए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने और राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि मैंने उसको असाइन किया है तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल्स
आ गए मैं उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं शो हुए, क्या नहीं हमने किया, शो शेडेड इन व्यू पोर्ट। अच्छा, अब छोटा सा इश्यू है, वो ये है कि ये अभी तक भी नहीं आया। एक तो आपका अल्लाह भला करे, ये भी हो सकता है कि हमने इसको यहाँ पे जाके अप्लाई मैपिंग नहीं किया। ठीक है, इसको हम करते हैं अप्लाई मैपिंग क्लिक। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो आपने देखा है क्या हुआ, रोड पे रोड आ गई, साइड वॉक वो कर्व स्टोन पे कर्व स्टोन आ गया, और वो जो हमारा साइड वॉक है साइड वॉक आ गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो क्या है, ये स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, अब उसके स्ट्रेच होने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से ये हमारे लेंथ रिपीट है, मैं ऐसे कर देता हूँ 2 4 20 50। फील चेक किया, टेक्सचर बेहतर होना शुरू हो गया ना। 50 बार, लेट से मैं इसको 50 की बजाय 100 दफ़ा रिपीट कर दूँ। अब क्या हुआ, हमारा वो जो साइड फॉल्ट शेडिंग के लिए इस पे यूवी मैपिंग के बगैर ही सारा कुछ हो गया। हाँ, क्योंकि ये लॉफ्ट एक ना स्पेशल टाइप का कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। ये टेक्निक मैंने बताई है आपको इसलिए क्योंकि जिस वक्त आप इससे, ये तो एक चीज़ है मैंने आपको बताई है, आप इससे बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऑर्गेनिक शेप्स बनी होती हैं बिल्डिंग्स की, ठीक है, वो सब इसी से बनती हैं। बस थोड़ा सा ज़रा ना जहन को थोड़ा इसके मुताबिक अडॉप्ट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि जिस वक्त ये अडॉप्ट हो जाएगा ना तो आपको इसका ना आइडिया हो जाएगा कि क्या 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 आप इसके एंडलेस, यानी एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको फील हो रहा है कि ये जो दूसरा टेक्सचर है ना, लेट्स से ये अब नहीं, अभी भी लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि रोड का टेक्सचर ठीक हो गया होगा, तो ये दोनों की मैपिंग नहीं ठीक हुई। मैं क्या करता हूँ, मटेरियल एडिटर में जाके लेट्स से ये जो साइड वॉक है, मैंने इसको यहाँ पे टेक्सचर को डबल क्लिक किया, यहाँ पे जो इसकी टाइलिंग है वो मैं कर देता हूँ ज़्यादा, कितनी 10 कर देता हूँ, सॉरी 10 नहीं 1 UV 10 की बजाय हम इसको 2 कर लेते हैं, 3 से हमारा ये काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, अगर ये आपको भी फील हो गई बड़ी हैं या छोटी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको टाइलिंग को ना एडजस्ट कर लेंगे। कैसे, भरा जड़ा मेरा ना, बस इसको मैं कर दूँ 2 और 6, ठीक है। आपको यानी उसका क्या हुआ, स्केल एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह ये तो बहुत बड़ा, ये जो क्या ये कर्व स्टोन, ठीक है, इसके ऊपर मैं आया हूँ, सेम उसी तरह टाइलिंग इसकी कितनी कर दूँ, 2 कर दूँ इधर, और इधर 6 कर दूँ। 6 तो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, इस केस में 6 ज़्यादा होगा, इस केस में 2 भी नहीं होनी चाहिए, इसको हम 1 ही रखते हैं, और इस केस में हम इसको लेट से 4 कर दें, 4 3 कर दें, ठीक है, 3 मुनासिब होगी। समझ आ गई? ओके। तो यूं आप इजीली रोड्स, साइड वॉक्स, और ये तो मैंने मतलब जस्ट कंबाइन कर दिए ना, आप चाहें तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी रोड अलग, साइड वॉक अलग, और वो जो भी कुछ पेवर चल रहा है ना साइडों में वो आप इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन आप इसको मतलब मतलब आपने वो आसपास उसके साथ भी रख सकते हैं कि किसी तरह कुछ और मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ भी करना है। ठीक हो गया, कोई अभी तक मसला, कोई परेशानी? ठीक है ना, आसान है ना, इजी, चलो ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें ऐसा और तो कोई नहीं है, ये भी पता लग गया